Okay. So good morning, students. Good morning, Good sir. morning, sir. Very good morning. So today we will study about the to select the national government. Okay. Lesson number third. Why do we need? Lesson number third. Why do we need पार्लियामेंट? तो जैसा कि हमने पिछले वाले क्लासेस के अंदर अपने रीड किया था कि पार्लियामेंट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, तो सेम हियर आप देख सकते हैं यहाँ पे to select a national government. So Parliament of India consists of the President, Rajya Sabha and the Lok Sabha. सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, मतलब पार्लियामेंट के अंदर किससे मिलकर इंक्लूड होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन अंग जो होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं. तो क्या होता है कि आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी. तो क्या होता है कि जब इलेक्शन हमारे लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद हमें एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कितने जो एमपीज हैं वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, जो जीत के आए हैं, जो इलेक्ट होकर आए हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected members in Lok Sabha, to have a majority of party should have at least half of the number, 272 members or more. देखिए टोटल जो मेंबर्स हैं 543 हैं और दो एंग्लो इंडियन होता है जिनको नॉमिनेट किया जाता है. नॉमिनेट का मैंने पिछली बार भी अपना डिस्कस हुआ था कि नॉमिनेट मीन्स एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट क्या होता है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. करेक्ट आंसर आपका कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है. ठीक है, टू एंग्लो इंडियन को. आप चैप्टर पे पूरी नजर रखें, साथ साथ मेरे रीड भी करें, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने. तो 543 टोटल सीट्स हैं हमारी एमपीज की पूरे इंडिया के अंदर. उसके अंदर जो है लोकसभा के अंदर किसी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, मेजोरिटी के अंदर आने के लिए 272 मेंबर्स और या उससे ज्यादा मेंबर होने जरूरी हैं. The position in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party formed. The largest among us these parties is called the opposition party. अब देखिए जो 272 या जितनी रूलिंग पार्टी मेजोरिटी पार्टी ज्यादा मेंबर्स हैं 543 की, उनकी गवर्नमेंट होगी. लेकिन उसके बाद जो 543 के अंदर जो बच जाएंगे एमपी जो जीत के आए होंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो अपोजिशन पार्टी में चले जाएंगे. लेकिन अपोजिशन पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी वो कहलाई जिसके सबसे ज्यादा एमपीज उसमें बैठे होंगे और लीडर भी उसी पार्टी का होगा, जिसको हम विपक्ष का नेता या अपोजिशन के पार्टी का लीडर कहेंगे. One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फंक्शन लोकसभा का क्या है, एग्जीक्यूटिव होता है, सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मींस वो लोग जो वहाँ के कार्यप्रणाली को चलाएंगे, मतलब कार्यपालिका बनाएंगे. तो कार्यपालिका के लिए हम चैप्टर 1 के अंदर हम रीड करेंगे. एक ग्रुप होता है ऐसा लोगों का जो इम्प्लीमेंट करेगा, जो हमारे उस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी कानून बनेंगे उनको जो लागू करवाएंगे वो सारे एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे. ठीक है, पार्लियामेंट में हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, लॉ फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, कानून हमारे द्वारा बनाए जाते हैं. ठीक है, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग होंगे, जो कमेटी होगी या लोग होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, वो हमारे एग्जीक्यूटिव में जो कार्यपालिका कहलाएगी. दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट. तो लगभग सरकार का ऐसा वही लोग कहलाते हैं. तो इससे थोड़ा आगे चलते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. लोकसभा के अंदर जो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो क्या होता है, रूलिंग पार्टी क्या होता है, लीडर होता है. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects minister to work with her to implement decision. तो MPs जो हर पार्टी से बिलोंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड अ मिनिस्टर टू वर्क विद द इम्प्लीमेंट डिसीजन. तो क्या करता है कि अब सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है. जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं, जो रूलिंग पार्टी, जो सत्ता पक्ष के लोग जो सरकार बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाते हैं. प्रेसिडेंट उनसे रूलिंग पार्टी का जो लीडर होगा उसका नाम मांगता है. तो वो जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने एमपीज लेकर के प्रेसिडेंट के पास जाती है. प्रेसिडेंट उनमें से एक पीएम
पीएम जो करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जीतने के बाद। अब क्या होता है, बाकी काम क्या होता है, पीएम प्रेसिडेंट दोनों सलाह करके अपना मंत्रिमंडल तैयार करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स तैयार करेंगे, पूरी एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, वो बाद में दोनों करते हैं। These ministers then take charge of the different areas of government function like health, education, finance minister. तो उसके बाद क्या होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उसके अंदर वो अलग अलग हिस्से में काम करते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर वो सारे बाद में काम करते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर उसको चूज करता है प्रेसिडेंट के साथ। Often times in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with the different political parties who are interested in a similar concern to form what is known as a coalition government. क्या होता है कि जैसे हमने ऊपर आंकड़े दिए, जैसे ऊपर डाटा दिया हुआ है, टोटल कितने हैं, 543 हैं, तो मेजोरिटी लेने के लिए हमें उसमें से कितने चाहिए होते हैं, 272। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल हैं 543 और मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए हमें, 272, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे इसके अंदर आप एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट क्लास, हेलो सर पंजाबी की क्लास स्टार्ट हो गई। Okay, so just give me 2 minutes. Let me wind up this chapter. Oftentimes in recent past has been difficult for a single political party. कई बार क्या होता है कि सिंगल पार्टी के लिए 272 सीट्स लेना, जो क्या होता है ना, ये वाली सीट्स लेना, तो क्या होता है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या करते हैं, वो कोलिशन करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब की सरकार बना लेते हैं। 272 की मेंबर्स खुद के नहीं मिलते, तो दूसरों को साथ में क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके बाद जो सरकार बनती है उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहेंगे, गठबंधन की सरकार कहेंगे, जैसा कि पहले इंडिया के अंदर काफी बार हो चुका है, ठीक है। तो आज इतना ही, तो कल हम टॉपिक में नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में, एमपीसी के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, सो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे सर। बाय, हैव अ नाइस डे।